बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने यूनिट नंबर 2 द कायदे-ए-आज़म की ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कर लिए थे। तो अब हम एक्सरसाइज वाले जो है वो सेंटेंसेस करेंगे। तो देखें, मैंने पहले भी आपको जो पेपर पैटर्न बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 सेंटेंसेस 8 वर्ड्स आते हैं आपके, जिनमें से आपने 5 वर्ड्स के जो है वो सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज वाले सेंटेंसेस सही तरह तैयार कर लें तो आपके 5 सेंटेंसेस बोर्ड के पेपर के जो है वो हल हो जाते हैं। तो देखिए ज़रा, हमारे पास इस चैप्टर का फर्स्ट सेंटेंस है इमॉर्टल। इमॉर्टल का मीनिंग आप पढ़ चुके हैं। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? लाफानी, यानी दैट डज नॉट डाई, जो नहीं मरता या जो जिसको फना नहीं होती। तो इसका सेंटेंस देखें, अ मैन इज़ मॉर्टल, एक इंसान फ़ानी है यानी मरने वाला है, बट लेकिन समटाइम्स हिज डीज, बाज़ उसके काम मेक हिम इमॉर्टल इन द हिस्ट्री, उसे तारीख में लाफानी बना देते हैं। यानी एक इंसान जो है वो फ़ानी है लेकिन बाज़ उसके काम उसे तारीख में लाफानी बना देते हैं। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, द कायदे-ए-आज़म हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री। कायदे-ए-आज़म तारीख में जो है वो लाजवाल बन चुके हैं। आगे सेकंड सेंटेंस है हमारे पास शिवेलरस। शिवेलरस का मीनिंग होता है बहादुर, निडर। तो ही इज़ डिस्क्राइब्ड, उसे बयान किया जाता है एज अ शिवेलरस हीरो, एक बहादुर हीरो के तौर पर इन हिस्ट्री, तारीख में। उसे तारीख में एक बहादुर हीरो के तौर पर बयान किया जाता है। उसके बाद है जी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अज़्म समीम या पक्का इरादा। तो एक सेंटेंस का यहाँ पे देखें सामने लिखा हुआ है, ही वन द फर्स्ट प्राइज़, उसने पहला इनाम जीता विद हिज डिटर्मिनेशन, अपने पक्के इरादे से या मजबूत इरादे से। उसने अपने मजबूत इरादे से पहला इनाम हासिल किया। ये एक डिटर्मिनेशन का एक सेंटेंस ये है। इसके बाद है अकम्पलिश्ड। अकम्पलिश्ड का मतलब होता है मुकम्मल किया। तो विद हिज डिटर्मिनेशन, अपने पक्के इरादे से ही अकम्पलिश्ड, उसने पूरा किया हिज ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मिशन लिखा हुआ था, उसे काट के मैंने क्या लिख दिया है? ऑब्जेक्टिव। मिशन का मतलब भी काम होता है, ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? मकसद ही होता है। तो आप यहाँ पे मिशन की जगह ऑब्जेक्टिव जो है वो लिख सकते हैं। विद हिज डिटर्मिनेशन, अपने पक्के इरादे से ही अकम्पलिश्ड हिज ऑब्जेक्टिव, उसने अपना मकसद पूरा किया। अब देखें, डिटर्मिनेशन का ये वाला सेंटेंस भी बन सकता है। अगर आप ये सेंटेंस करेंगे विद हिज डिटर्मिनेशन ही अकम्पलिश्ड हिज ऑब्जेक्टिव, तो आपका अकम्पलिश्ड का सेंटेंस भी हो जाएगा और साथ डिटर्मिनेशन का भी हो जाएगा। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो है, द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ माई ट्रिप टू लाहौर, मेरे लाहौर के सैर का वाहिद मकसद वाज टू सी, देखना था, हिस्टोरिकल प्लेसेस, तारीखी मकामात को। मेरा लाहौर की सैर का वाहिद मकसद तारीखी मकामात को देखना था। लेकिन ऑब्जेक्टिव का, जैसा कि मैंने ऊपर अकम्पलिश्ड का सेंटेंस आपको पहले बताया है, विद हिज डिटर्मिनेशन ही अकम्पलिश्ड हिज ऑब्जेक्टिव, अपने पक्के इरादे से उसने अपना मकसद पूरा किया। तो चूँकि इस सेंटेंस में एंड पे देखें ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो आप ये सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव का बना सकते हैं। विद हिज डिटर्मिनेशन ही अकम्पलिश्ड हिज ऑब्जेक्टिव। अगर आप ये सेंटेंस कर लेते हैं तो ये डिटर्मिनेशन का भी हो जाएगा, अकम्पलिश्ड का भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव का भी हो जाएगा। लेकिन आप ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर 6 है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुमताज़, नुमाया, यानी जो सब में से सारे लोगों में से इलादा नज़र आता है, मुनफरिद नज़र आता है। तो हिज फादर, उसके वालिद, इज़ अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, एक मुमताज़ शख्सियत हैं या नुमाया शख्सियत हैं ऑफ दिस सिटी, इस शहर के। उसके वालिद इस शहर के इस शहर की एक नुमाया शख्सियत हैं, एक मुमताज़ शख्सियत हैं। आगे सेंटेंस नंबर 7 है हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब है खुशहाल, अमीर, रिच। ही इज़ एन एफ्लुएंट मर्चेंट, वो एक खुशहाल ताजिर है ऑफ दिस सिटी, इस शहर का। वो इस शहर का एक खुशहाल ताजिर है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 है हमारा डिज़ाइंस। डिज़ाइंस कहते हैं इरादों को। हिज डिज़ाइंस, उसके इरादे, आर नो सीक्रेट, राज नहीं है, फॉर हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के लिए। उसके इरादे उसके दोस्तों के लिए राज नहीं हैं, या उसके इरादे उसके दोस्तों से छुपे हुए नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9 है फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है निडर। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? ओनली अ फियरलेस लीडर, ओनली सिर्फ अ फियरलेस लीडर, एक निडर रहनुमा, कैन प्रोटेक्ट द पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिफाजत कर सकता है, फ्रॉम टेररिज्म,
दहशतगर्दी से। तो आप इतना भी कर सकते हैं, ओनली अ फियरलेस लीडर कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान। सिर्फ एक निडर रहनुमा पाकिस्तान की हिफाजत कर सकता है, इतना भी जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर के 9 सेंटेंसेस थे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।